तो अपडेट होने के बाद उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ही हटा दिया गया। मैं आज खड़ा होके और माइक पकड़ के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम, सब कुछ। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। शायद वो सीरियस प्रॉब्लम आपके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और हो सकता है किसी और के लिए भी ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल बात करते हैं मोटरोला मोबाइल के बारे में, जो आज से करीब लगभग 2024 में अगस्त या सितंबर की बात कर रहा हूँ। उस समय एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया था और सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से, एक्चुअली तो ये सिक्योरिटी अपडेट था, तो मैं सिक्योरिटी अपडेट को अपडेट किया मोबाइल को। तो अपडेट होने के बाद उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ही हटा दिया गया। अब कैसे हटा दिया गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बग हो सकती है मोबाइल में। अब पहले मोबाइल का फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा था, ऐसा नहीं है। पहले फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा से काम कर रहा था। मैं इससे बहुत सारा वीडियो शूट किया हूँ, एडिट भी किया हूँ इस फ़ोन में, जो आपको बहुत सारा वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड भी किया हूँ। और जब मैं फ़ोन को अपडेट किया, ठीक शायद उसी दिन से मेरा फिंगरप्रिंट हार्डवेयर काम करना बंद कर दिया और ये लिखा हुआ आ रहा था कि फिंगरप्रिंट हार्डवेयर इज़ नॉट अवेलेबल। पर शायद उस समय मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों लिख रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे घर में प्लास्टर के होने की वजह से, प्लास्टर में काम कर रहा था मेरे घर में अपने ही, तो उसमें प्लास्टर होने काम करने की वजह से शायद मेरा फिंगरप्रिंट सही से, ये फिंगरप्रिंट और ये भी कोई भी फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था और सब रुखड़ापन हो गया था सीमेंट की वजह से, जिसके कारण से शायद मुझे लगा कि फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा है। तो मैं ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं दिया। फिर जब काम की वजह से फिर छुट्टी मिली, तो उसके बाद मैं सेटिंग में चेक करने के लिए भी गया, तो सेटिंग में मुझे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखा नहीं। मैं फ़ोन को उसी तरह चला रहा था। फिर समय बीतता गया और मैं फिंगरप्रिंट के समस्या के बारे में मोटरोला कंपनी से संपर्क किया और कॉल लगा के उससे बात भी किया कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं मेरे साथ हो रही है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया और जो सेटिंग में मुझे मिलाने के लिए बोला वो मैं मिलाया, तब भी फिंगरप्रिंट सॉल्व नहीं हुआ और वो समस्या बनी रही, जिसके कारण की वजह से मुझे सर्विस सेंटर जाने के लिए बोला गया। तो उस समय मैं सर्विस सेंटर नहीं जा पाया और फ़ोन उस समय वारंटी में थी, ऐसा नहीं है। सर्विस सेंटर नहीं जा पाया क्योंकि मेन कारण है कि उस समय मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण से मैं, और मेन रीज़न ये भी है कि मेरे घर से सर्विस सेंटर तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर है। अब 70 से 75 किलोमीटर के लिए जाने के लिए उस समय मेरे पास सुविधाएं नहीं थी और एक्सीडेंट होने की वजह से। तो बाद में मैं सर्विस सेंटर गया और वहाँ पे बताया, प्रॉब्लम पूरा दिखाया भी। उन्होंने फ़ोन को मतलब पूरा चेक भी किया। तो दरअसल बात यह है कि उस समय फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो चुकी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिंगरप्रिंट हार्डवेयर इज़ नॉट अवेलेबल। पर फाइनली सर्विस सेंटर में मुझे फिंगरप्रिंट बनाने के लिए तो बोला कि फिंगरप्रिंट बना लो, इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। 1500 से 2000 रुपये चार्ज इसमें टोटल लगेंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट था और उसके बाद सर्विस चार्ज भी जुड़ता है। ये टोटल तो 15 से 2000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा मुझे वहाँ पे सर्विस सेंटर में मुझे बताया गया। मैं हज़ारीबाग सर्विस सेंटर गया था। तो देखा जाए, ये मेरे से ख़राब होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट आती है और उसके बाद ये फ़ोन को या किसी भी समस्या को, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, आप ही का फ़ोन हो और वारंटी के बाद अगर आपके में सॉफ्टवेयर अपडेट आती है और कुछ सेटिंग से कुछ प्रॉब्लम ही कर दिया जाता है। आजकल तो मैं देख ही रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से फ़ोन को स्लो कर दिया जाता है, या तो और कोई अलग अलग समस्या फ़ोन में डाल दी जाती है ताकि यूज़र को नया फ़ोन खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। तो फाइनली फिंगरप्रिंट तो बना नहीं, क्योंकि 1500 से 2000 रुपये चार्ज लग रहा था, जो कि मैं उस समय और अभी भी मैं खर्च नहीं करना चाहता। पैसे मेरे पास है नहीं, और है भी तो लिमिटेड है, जिसकी वजह से मैं पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। पासवर्ड डालना पड़ता है बार बार, फिंगरप्रिंट का तो पासवर्ड डालना पड़ता है और फेस से खोलना पड़ता है।
तो मेन प्रॉब्लम यही है मेरे साथ, क्योंकि कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट आया, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसके बाद फिंगरप्रिंट सेटिंग से गायब कर दिया गया। और पता नहीं अगले बार कोई अगला अपडेट आवे और फेस अनलॉक को ही गायब कर दिया जाए। ऐसा मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये अधिकतर यूज़र के साथ प्रॉब्लम होती है। शायद कंपनी को वो पता नहीं चलता और कंपनी को अगर सूचना देने के बाद भी कंपनी इसे इग्नोर करती है, क्योंकि कंपनी भी नहीं चाहती कि खर्च करना पैसा। फिर मैं NCH की तरफ से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे भी संपर्क किया और वहाँ पर भी मैं कंप्लेंट रेज किया, फिर भी वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिली मेरे को। मैं आज खड़ा होके और माइक पकड़ के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल मैं कैमरे पे तो बोल नहीं पाता हूँ दरअसल। इसकी वजह से मैं आज खड़े होके, आज नहीं बहुत बार खड़े होके मैं बोला हूँ और ये मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में जो मैं पकड़ा हूँ वो माइक है, और दरअसल ये तो माइक है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे सामने बहुत सारा ऑडियंस भरी पड़ी है और मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं खड़े होके बोल रहा हूँ ताकि एक कॉन्फिडेंस अंदर से मिले कि मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ और मेरे सामने ऑडियंस भरी पड़ी है। माइक पर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कैमरे पे तो मैं सही से बोल भी नहीं पाता हूँ। बाकी आप लोग बताइए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ ताकि पता चले। वो तो मुझे पता है कि कैसे मैं बोल रहा हूँ, वो आप बेहतर जज कर पाएंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि कैमरे यहाँ पे होती है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैमरे का पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन मेरा फेस जो होता है मैं कैमरे पे नहीं देखता हूँ, मोबाइल के स्क्रीन पर देखता हूँ। और मेरे को ये भी बताना कि मैं फास्ट बोलता हूँ कि स्लो बोलता हूँ या मीडियम है, वो भी मेरे को ज़रूर बताना। मैं उस पर सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं कर रहा था, कुछ और कारण है जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर देना, क्योंकि मेरे लिए सजेशन बहुत ज़रूरी है। और एक से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ना भी अच्छा लगा हो तो कमेंट तो ज़रूर करना, एटलीस्ट कुछ तो जानकारी मिले। बाकी चलते हैं, बाय।